हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम देख रहे हैं ऐसे आंदोलन जो 1857 के विद्रोह के पहले हुए थे और कहीं ना कहीं इन आंदोलनों का राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। और इसी क्रम में जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चंस है वो है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ। उसका जो सही उत्तर है वो है नील उपद्रव। जो नील उपद्रव था उसका जो पीरियड रहा है वो रहा है 1859 से 1860 के बीच। यह आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में नदिया ज़िले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। तो बंगाल में यह आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन के जो लीडर रहे हैं वो रहे हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यह आंदोलन चला। इन दोनों ने ही किसानों को एकजुट किया और नील की खेती बंद कर दी। यह आंदोलन अपने आप में एक ऐसा आंदोलन था जो सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाह रहे थे, उन्होंने यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो उसी के विद्रोह में यह आंदोलन चलाया गया था और इसी आंदोलन का जो लेख है वो नील दर्पण में भी किया गया है। नील दर्पण जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी दीनबंधु मित्र द्वारा। यह लिखी गई थी नील दर्पण जो पुस्तक है, जिसमें इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने और जो इसका जो पीरियड रहा है वो रहा है 1840 में इसका पीरियड रहा है। तो 1840 में भगत जवाहरमल द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था और गुरु राम सिंह ने भी इस आंदोलन को चलाने में बहुत भूमिका निभाई थी। तो कूका जो आंदोलन था और बहावी जो आंदोलन था वे एक दूसरे से मिले जुले आंदोलन थे और दोनों धार्मिक रूप से प्रारंभ किए गए थे, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए थे। इनका जो मोटिव था वो ये था कि अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना। इन दोनों आंदोलन का जो मोटिव था और जो इसका जो क्षेत्र रहा है कूके आंदोलन का, ये पंजाब रीजन में यह आंदोलन चलाया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो सिख धर्म में जितने भी प्रचलित जो बुराइयां थी या अंधविश्वास था उसको दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये चलाया गया था गौरव जनजाति द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। और ये जो आंदोलन था ये एक धार्मिक संप्रदाय था पागलपंथ, उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था। यह जिसमें उत्तरी बंगाल के करम शाह ने इसे चलाया था। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू जो धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे, उनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ का ये जो टीपू था ये राजा बन बैठा था और यह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उन्होंने सत्ता का पूरा उपभोग किया और एक न्यायाधीश और एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर को वहाँ पर नियुक्त किया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि उलगुन विद्रोह किससे संबंधित है। उलगुन जो विद्रोह है वो संबंधित है बिरसा मुंडा से। अगर हम यहाँ पर सामान्य अर्थ लगाए उलगुन का, तो जो उलगुन का जो सामान्य अर्थ है वो है महान हलचल। महान हलचल इसका एक सामान्य अर्थ है। महान हलचल इसका एक सामान्य अर्थ यहाँ पर लगाया गया है उलगुन शब्द का। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा थे, इन्होंने मुंडा विद्रोह चलाया था छत्तीसगढ़ राज्य में और यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रचलित आदिवासी विद्रोह था। और जो इनकी जो सामूहिक खेती थी और जो भूमि व्यवस्था थी, मुंडारी के जो जमींदार थे या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध यह विद्रोह चलाया गया था, मुंडा विद्रोह। और लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
तो जो इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया था ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो थे ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी इनको नियुक्त किया गया था। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, और इसी सेवक संघ के महासचिव थे ठक्कर बापा। तो ठक्कर बापा ने 1934 से के दौरान उन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा को देखने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया, और ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के भी सदस्य रहे थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। यहाँ पर हमें 4 विद्रोह दिए गए हैं और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम इन्होंने यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले विद्रोह की, जो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का जो पीरियड रहा है वो रहा है 1856 में, इसका जो विद्रोह रहा है। और नेक्स्ट जो हमारे पास जो विद्रोह है सिपाही विद्रोह, ये 1857 का जो विद्रोह है इसका अर्थ उससे लगाया गया है। ये हुआ था 1857 में, यह विद्रोह चलाया गया था। नेक्स्ट जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था नील विद्रोह। इसका जो पीरियड रहा है वो 1860 के आसपास इस विद्रोह का पीरियड रहा है। और जो दक्कन जो के जो दंगे हुए थे वो 1875 में दक्कन के दंगे हुए थे। अगर तो इस क्रम में अगर हम देखें तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा डी इस क्रम में होगा, क्योंकि पहला जो पीरियड काल रहा है वो रहा है संथाल विद्रोह का। उसके बाद रहा है काल सिपाही विद्रोह का, यानी नंबर 4। उसके बाद जो पीरियड रहा है वो रहा है नील विद्रोह का, यानी नंबर 1। और उसके बाद जो पीरियड रहा है वो है दक्कन के जो दंगे हुए थे उसका पीरियड रहा है 1875 में, वो रहा है 3। तो 2, 4, 1, 3 यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है डी। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ कहाँ पर की गई थी, किस राज्य में भीलों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था। अगर हम स्पेशली देखें तो भील जनजाति भी यहीं पर पाई जाती है, जो एक भारत की जो आदिम जनजाति है, और इनका जो पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। तो 1812 से 19 में यह विद्रोह यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और इन दो जो स्टेट हैं इनके साथ साथ राजस्थान में भी यह विद्रोह देखा गया था। 1900 और 20वीं शताब्दी में यह विद्रोह राजस्थान में भी देखा गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है बिरसा मुंडा, तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है कि संताल और कानू, जी हाँ सही है। संताल और दिगंबर विश्वास और कानू विश्वास ने यह आंदोलन चलाया था। और अहोम कहाँ पर पड़ता है, असम स्टेट में, जहाँ पर यह आंदोलन चलाया गया था। अहोम और गोमधर कौरव, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें ढूंढना है इसमें जो सुमेलित नहीं है। तो 4th इसका जो सही उत्तर है 4th होगा नायक और ताना भगत। अगर हम ताना भगत आंदोलन के बारे में बात करें तो ये जो आंदोलन चलाया गया था ये चलाया गया था 1914 में। 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में यह आंदोलन चलाया गया था। इसके जो लीडर थे वो थे जतरा भगत। इसके लीडर थे जतरा भगत और बलराम भगत, इसके 2 महत्वपूर्ण लीडर थे। तो अगर हम ताना भगत के आंदोलन के बारे में बात करें तो इसके जो 2 लीडर थे जतराम भगत और बलराम भगत, इसके 2 लीडर थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो हमारे जो ऑप्शंस में सही उत्तर है वो है जोड़ानाग। जोड़ानाग को ही जदोनाग भी कहा जाता है। ये महात्मा गांधी और उनके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये मणिपुर क्षेत्र के क्रांतिकारी थे। मणिपुर क्षेत्र में इनका कार्य क्षेत्र रहा है और ये नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने ही रानी गैडिनल्यू सहित अनेक विशेष पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्य किए थे और महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही स्वतंत्रता आंदोलन में ये शामिल हुए थे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है कि निम्न में से प्रथम नेता कौन थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है एन.एम. लोखंडे। इनका जो पूरा नाम था वो था नारायण मेघाजी लोखंडे, इनका पूरा नाम था। और भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत इनको कहा जाता है। इन्होंने न केवल जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसिक पहल की, बल्कि श्रम आंदोलन को चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया। सन 2005 में भारत सरकार द्वारा इनका एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें और इसी तरह की वीडियो को जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।